कहा महाराज जी आप कुछ नई कथा सुनाओ। हम कि क्या नया सुनाएं? राम जी का विवाह दूसरे से करा दें कि सीता ही से होगा? क्या नया सुनोगे? वो जो सब बोलते हैं, जो सत्य है वही होगा। राम का जन्म हुआ, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न इनका प्रेम, हनुमान जी का आगमन, भैया सीता जी का हरण, फिर वहां सीता जी का पता ले आए, राजगद्दी पे बैठ गए, हो गया। सिर्फ एक पॉइंट आपसे बात करना चाहता हूं, दो चीजों पर बात करना चाहता हूं। एक बात करना चाहता हूं मंथरा के ऊपर में। राम का परिवार इतना अच्छा परिवार, अयोध्या जैसा परिवार जहां स्वयं भगवान मौजूद हैं, लेकिन कैकेयी जैसी माता जो अपने वक्षस्थल से राम को दूध पिला करके बड़ा की है, आज 1.5 मिनट की संगति होती है मंथरा के साथ, कैकेयी की बुद्धि बदल जाती है। और कैकेयी की जब बुद्धि बदल जाती है तो क्या मिलता है कैकेयी को? जिस बेटे के लिए राज्य मांगती है उसे राज्य तो नहीं मिलता है। क्या मिलता है? राम को वनवास, पति को स्वर्गवास, और बेटा गड्ढे खोद करके 14 साल तक रहता है। अगर मंथरा की संगति 1.5 मिनट भी जीवन में आ गई तो राम विहीन हो जाओगे, परिवार विहीन हो जाओगे। इसलिए मैं सदा कहता हूं, जरा मुस्कुराइए, मंथरा को दूर भगाइए, और मंथरा न भागे तो स्वयं भाग जाइए। और मंथरा का असर पड़ गया हो तो अपने सदगुरु की शरण में चले जाइए, मंथरा का प्रभाव मिट जाएगा। यह जीवन में मंथरा से सीखना है। बताओ, अयोध्या जैसे राज्य को छिन्न भिन्न कर देना, 1.5 मिनट की संगति, और ये मंथरा कौन है? ये कौन है? दहेज में आई थी, कैकेयी के दहेज में आई हुई है। वो दहेज का सामान बड़ा खतरनाक होता है। वृंदावन के एक बड़े संत थे, बोला जो दहेज में टीबी लेगा वहां को छाती में टीबी होएगा महाराज। ले दहेज में टीबी, ले टीबी। ये मिलनी, ये चलनी, ये बढ़नी, ये साड़ी, ये कपड़ा, कौन से बुढ़िया पुराण में लिखा है? निकालो, बुलाओ एक शास्त्र जहां ये लिखा हो क्या लेना है, क्या देना है, क्या करना है कहीं पर? ये दहेज लोभी लोग पता नहीं कहां कहां से आ गए। तुम्हारी भुजाओं में बल नहीं है कि अपनी भुजाओं में एक बेटी अपने घर को छोड़कर आ रही है, एक बेटी अपने परिवार को छोड़कर आ रही है, एक बेटी अपने कुल को छोड़कर आ रही है, एक बेटी अपने गोत्र को छोड़कर आ रही है, एक बेटी अपना सरनेम छोड़ के आ रही है, एक बेटी अपने माता पिता को छोड़ के आ रही है, और तुम अपने बाहुओं से उसे कार नहीं दे सकते, उसको मिट्टी तेल में जला देते हो, उससे दहेज लेते हो। अरे लज्जा आनी चाहिए ऐसे पुरुषों के ऊपर, ऐसे समाज के ऊपर। ये तुम्हारे विवाह की प्रवृत्ति है, ये तुम्हारे विवाह की प्रकृति है, ये सनातन धर्म है। इसके लिए तुम बने हुए हो, और तुम्हारे वंश को चलाती है वही बेटी, वंश को चलाती है। उस बेचारी का वंश नहीं चलता, वो अपने पिता के वंश को नहीं चला रही, तुम्हारे बाप का वंश चलाने आई है। उसके बाद भी तुम दहेज की मांग रखते हो, उसके बाद भी तुम उससे सामान की मांग रखते हो। तो कौन मांगता है? तुम ही तो मांगती हो, पुरुष थोड़े ही मांगते हैं। अपने बेटे की बात आती तो भूल जाती हो किससे मांग रही हो। अब जब तुम्हारी बेटी की बात आती है, बड़े लोभी लोग हैं, बहुत मांग रहे हैं, और तुम बेटा का तो सौदा ही कर गई थी सीधा। दूल्हा बिकता है, बोलो खरीदोगे? बेच दिया था उनको। तो यह विकृति है, विकृति को दूर करना है। दिव्याति दिव्य भाव से एक दूसरा प्रसंग लेता हूं। देखो, मंथराओं के संग में मत रहना।